So hello बच्चों, here is the question. Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose side are 3 by 2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. Okay, so इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, construction of triangle similar to a given triangle. Okay, similar to a given triangle. तो पहले हम लोग इसको एक बार रफ में बना करके देख लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे और इसका पॉइंट ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी है उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग पहले इसको रफ में ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल जो है उसका बेस हम लोगों को दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड दैट इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का लेंथ यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और स्केल फैक्टर दिया हुआ है. स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है? स्केल फैक्टर है 3/2. तो ये जो न्यू ट्राइंगल में यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू वाला जो ट्राइंगल जो बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल के 3/2 टाइम्स रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के. तो उसका मतलब हमारा स्केल फैक्टर भी यही हो जाता है. ठीक है, 3/2. तो हम लोग इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक 8 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस से इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जो है ये 4 सेंटीमीटर है, बस इतना दे रखा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है. मतलब अगर हम लोग कंसिडर कर ले कि यहाँ कहीं पे अगर सी पॉइंट होगा तो ए सी और बी सी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का दोनों लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है. तो अब हम लोगों को यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे ए पॉइंट पर एक आर्क, ए पॉइंट पे कंपास का नीडल रखेंगे, एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और फिर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो इस पॉइंट से पास होता हुआ जो लाइन आएगा, ठीक है, वो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देगा बीच से. ठीक है, सो लेट अस सपोज ये जो लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी और डी. अब क्या है? अब हम लोगों को मार्क करना है 4 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड. तो 4 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड मतलब हम लोग इस वाले पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 4 सेंटीमीटर तक का मेज़रमेंट लेकर के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद इस आर्क को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सी डैश. उसके बाद ये वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे और अनदर जो बी वाला पॉइंट है उसको इधर से हम लोग ज्वाइन करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया जहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम लोगों को स्केल फैक्टर दिया हुआ है 3/2. तो स्केल फैक्टर जब भी 1 से बड़ा होगा, तो हमारा न्यू ट्राइंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा, मतलब पुराने वाले ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनेगा. और जब स्केल फैक्टर जो है ये 1 से छोटा होगा तो हमारा ट्राइंगल जो है वो स्मॉलर बनेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा स्केल फैक्टर जो दिया हुआ है ये तो 1 से बड़ा है, तो मतलब हमारा ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट होगा यहाँ पे वो कैसा होगा? वो बड़ा ट्राइंगल होगा. ठीक है ना. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं. लेट अस से एंगल BAX. ठीक है, और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तो जो हमारा स्केल फैक्टर में बड़ा वाला नंबर रहेगा उतने टाइम्स हम लोग उतने इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3. तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे. तो ये हो जाएगा A1, A2 और A3. A1 A2 और A2 A3, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे पास. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग का जो ट्राइंगल बनेगा वो तो बड़ा बनेगा. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से B वाले पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. लेट अस से Y तक हम लोग एक्सटेंड कर दिए. ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है AC डैश वाला, इसको हम लोग और एक्सटेंड कर देते हैं और लेट अस से यहाँ पे हम लोग Z पार्ट तक इसको एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा? सेकंड वाले पॉइंट को लेंगे हम लोग A2 वाले पॉइंट को और उसको B से ज्वाइन कराएंगे.
और फिर A3 पॉइंट से हम लोग A to B के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको कि AY पॉइंट पर कट कराएंगे। ठीक है, सो ये इस तरह से हम लोग पैरेलल ले लिया और AY पॉइंट पर कट कराना है हमको, मतलब AY लाइन सेगमेंट पर कट कराना है। और जिस पॉइंट पर ये कट करेगा AY को, उस पॉइंट को लेटर से हम लोग बोल देते हैं B डैश। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग B डैश पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन लेंगे जो कि BC डैश के पैरेलल रहेगा और उसको हम लोग AZ लाइन सेगमेंट पर कट कराएंगे। लेटर से जिस पॉइंट पर हम कट करा रहे हैं वो होगा पॉइंट D। तो ये किस तरह से होगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये एक्चुअली एग्जैक्ट स्केल से नहीं हो रहा है इसलिए इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये पैरेलली ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा D। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक न्यू ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल DAB डैश, ये जो होगा यही हमारा रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग इसको एक फ्रेश फिगर में देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक AB हम लोग लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किए। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का हम लोग ड्रॉ किए। उसके बाद हम लोग उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला पार्ट हम लोग ड्रॉ किए, ये वाला। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग 4 सेंटीमीटर का लाइन मार्क करके अपने कॉम्पस से मार्क करके यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कट लगाएंगे। उसके बाद उसको A पॉइंट और B पॉइंट से हम लोग ज्वाइन कराएंगे। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल BAZ। ठीक, और उसको हम लोग 3 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, A1, A1, A2, A2, A3, ये इक्वल पॉइंट्स है। ठीक है, अब A2 पॉइंट को हम लोग B से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग A3 से इस लाइन के पैरेलल A to B के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको AX के B डैश पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, जैसा यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किया। अब B डैश से हम लोग फिर से एक पैरेलल लाइन BC के ड्रॉ करेंगे और उसको AY तक एक्सटेंड करके लेकर के जाएंगे और C डैश पॉइंट पर कट करेगा वो AY को। ठीक है, तो हमारा ये जो नया ट्राइंगल बना C डैश AB डैश, ये जो हुआ ये हमारा न्यू ट्राइंगल बना और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। तो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर उसमें 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट करके एक कट लगाया हम, जिसको हम लोग C पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। और फिर A और C को ज्वाइन करेंगे, फिर B और C को ज्वाइन करेंगे और हम लोग के पास ट्राइंगल ACB आ जाएगा। फिर हम लोग एक एक्यूट एंगल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। एक एक्यूट एंगल हम लोग एंगल X से Z पॉइंट A से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसमें 3 इक्वल पॉइंट्स में उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोग A2 को B से ज्वाइन करेंगे और फिर A3 पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे A to B के और उसको AX के B डैश पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे B डैश से BC के पैरेलली और उसको कट करवाएंगे AY के C डैश पॉइंट पर और B डैश और C डैश को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AC डैश B डैश जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल डू कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।